हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आप सभी जानते हैं आरबीआई असिस्टेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है और आपकी जो टेंटेटिव डेट है प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए दैट इज 27 मार्च 2022। तो अप्रोक्सीमेटली 36-37 डेज आपके पास हैं इस एग्जाम का फेज 1 के लिए। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम आप सभी जानते हैं थोड़ा इजी पूछा जाता है, बट इसकी जो प्रिपरेशन है प्रैक्टिस पर्पज से किस तरीके से की जा सकती है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, इसके लिए आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं 35 डेज प्लान। तो ये 35 डेज प्लान में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे किस टॉपिक को कितनी अहमियत देनी है, कब कब पढ़ना है, कब प्रैक्टिस करनी है, कब सेक्शनल टेस्ट देना है, कब फुल लेंथ टेस्ट देना है। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी होगी फेज 1 के लिए, जिसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ, ये जो लेक्चर आपके साथ ये प्लान जो होगा इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सारी चीजें हम शेयर करेंगे टाइम टू टाइम। आरबीआई असिस्टेंट के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेकर के आएंगे, तो टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी जो है वो क्वांट और रीजनिंग के लिए होगी, फिर इंग्लिश के लिए नरवीर सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी फॉर क्वांट एंड रीजनिंग क्या होना चाहिए, ये आपका प्रिलिमिनरी फेज का है, सिर्फ मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट भी होगा कि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करेंगे या बाद में मेंस की तैयारी करें, इस पे हम अलग से एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, बट ये अभी आपके लिए सिर्फ प्रिलिमिनरी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्वांट के सेक्शन के लिए आपको देखो यहां पे मैंने 2 कैटेगरी में रखा है। ठीक है, क्वांट मॉर्निंग में आपको पढ़ना है, डेली 2 से 3 घंटे देने हैं। अब आप कहेंगे कि जी एक सब्जेक्ट को अगर 3 घंटे देने हैं, रीजनिंग को भी 3 घंटे देने हैं, इंग्लिश को भी 3 घंटे देने हैं, तो 9 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये 2 से 3 घंटे उन लोगों के लिए हैं जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका आज पहला दिन है, पहले कुछ नहीं पढ़ा, पहले कुछ देखा ही नहीं है बिल्कुल भी, उनके लिए ये 3 घंटे हैं। अदरवाइज जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, वो रिवीजन के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट को 1.5 घंटे से 2 घंटे तक दे सकते हैं। 6 घंटे तो सबको पढ़ना पड़ेगा, इस एग्जाम की नीड है इतनी। ठीक है, चलो तो 2 कैटेगरी है, ध्यान रखिए। जिन लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, डेली 3 घंटे एक सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे, 2.5 घंटे 3 घंटे। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है उनको 1.5 से 2 घंटे में वो निपटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब डे वाइज शेयर कर लेते हैं कि क्या प्लान आपका रहने वाला है, किस किस टॉपिक को कहां कहां कितनी अहमियत देनी है। तो डे 1 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो डे 1 में आपको सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन प्लस क्विज, जो मैं क्विज कह रहा हूं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, प्रिलिमिनरी एग्जाम में पिछले साल तो 15 पूछे गए हैं, 15 क्वेश्चन अकेले टॉपिक से। ठीक है, बट वो अकेला नहीं था, उसके साथ ये 3 टॉपिक थे, समझ रहे हो। तो ये तीनों टॉपिक से पिछले साल 2019 में 15 क्वेश्चन थे। तो आप सोचो कि इस टॉपिक की कितनी अहमियत है। 2017 की बात करें तो 10 क्वेश्चन थे। तो यहां पे आपको सिंप्लीफिकेशन में जो आपके सिंपली मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज का बेसिक पार्ट हो सकता है शामिल इसमें। ठीक है, और इसके अलावा जोड़ना, घटाना, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सब चीजें आनी चाहिए आपको यहाँ पे। तो वो सीखना है और उसके बाद उस पर कम से कम 20-30 क्वेश्चन तो जरूर प्रैक्टिस करने हैं। 20 to 30, मैंने 20 to 30 ही बोला है क्योंकि आगे सेक्शनल टेस्ट का भी मैं शेड्यूल बताऊंगा, फुल लेंथ टेस्ट का भी मैं शेड्यूल बताऊंगा, वहां भी आ जाएंगे। तो इस दिन आप 1 घंटा 1.5 घंटा कम से कम बेसिक पे दीजिए, फिर 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो सिर्फ प्रैक्टिस करिए, बाकी चीजें रिवाइज करिए थोड़ा बहुत। उसके बाद नेक्स्ट डे पे नंबर सिस्टम। अब आप कहोगे कि नंबर सिस्टम में क्या पढ़े, बहुत सारा है। बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यूनिट डिजिट, छोटे छोटे कंसेप्ट, 2-4, ज्यादा जरूरत नहीं है। सर्ट्स और इंडिसेस के कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, डिवाइड करना हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ये सिंप्लीफिकेशन में यूज होते हैं रूल छोटे छोटे, तो उनको दोहराना है आपको, और प्लस इस पे कुछ इंडिविजुअली 25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फिर नेक्स्ट डे पे एलसीएम और एचसीएफ। अब बोलोगे एलसीएम एचसीएफ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते नहीं है सर, फिर आपने यहाँ क्यों लिखा। डायरेक्ट नहीं आएंगे बट इनडायरेक्टली बहुत जगह यूज होता है, तो थोड़ा सा बेसिक करिए उसका। और साथ में अगर आप एलसीएम एचसीएफ से आपको थोड़ा बहुत आता है तो इनकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो ये 4 दिन आपके पहले तो फर्स्ट डे रहेंगे, फर्स्ट 4 डे रहेंगे, फिर 4th डे पे आपको रिवीजन करना है। जो आपने यहां से पढ़ा 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए इसके 4th डे पे, क्योंकि प्रैक्टिस बड़ा गेम है ना। 20 मिनट आपके पास
एग्जाम में, और 35 क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सेक्शन से, तो स्पीड अगर बढ़ानी है तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ज्यादा ओवर मत सोचो, जैसे बताऊं वैसे कर लेना, गारंटी है निकल जाएगा। तो ये 4 दिन, 3 दिन पढ़ना है, चौथे दिन 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये वाला पार्ट क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट आइए, फिर 5th डे पे आपको नंबर सीरीज, मिसिंग है, रॉन्ग है। पहले लॉजिक सीखो। हम क्या करते हैं, एक सीरीज मिली, घटाना जोड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होता है। जब तक आपके पास लॉजिक आपको नहीं पता होंगे, आपकी लॉजिक्स पे कमांड नहीं होगी। अगर पेपर में 5 सीरीज पूछेगा, 3 इजी होती है, कर लोगे, 2 छूट जाएंगी। लेकिन लॉजिक पे कमांड अच्छी होगी तो 5 कर पाओगे, और बहुत कम टाइम में कर पाओगे। तो लॉजिक पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट डे पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये मत सोचो कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, 3 में से कोई 2 पूछेगा पेपर में, समझ रहे हो। लेकिन वो 10 से 15 मार्क्स कवर कर रही होंगी। जरूरी नहीं है, किसी पे हो सकता है कि अगर 2 शिफ्ट में पेपर हुआ तो एक शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज आ गई, एक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज आ गई, एक में क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन आ गई। लेकिन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलो, तो ये प्रैक्टिस करनी है आपको, और साथ में क्वेश्चन करने हैं। फिर नेक्स्ट डे पे परसेंटेज, बेसिक, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी डाटा को, ठीक है। बिना 100 से मल्टीप्लाई किए कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 से डिवाइड किए बिना कैसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिक फ्रैक्शन पे पकड़ होनी चाहिए। किसी नंबर का 55% निकालना है, कैसे इजीली ऐसे सेकंडों में निकाल सकता हूं, ये सब सीखिए, ठीक है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक पार्ट पढ़ना है, और क्विज। उसके बाद नेक्स्ट 9th डे पे आपको रिविजन करना है। जो पढ़ो, रिविजन मतलब 70 + 30, ये फॉर्मूला है भाई। आपने कितना भी पढ़ रखा हो, अगर आपने रिविजन नहीं किया ना, आप 100% नहीं दे पाओगे एग्जाम में। एक आदमी को, एक पर्सन को 70% ही याद रहता है, चाहे कितना भी बड़ा जीनियस आदमी क्यों ना हो। 30% जब तक वो रिवाइज नहीं करेगा, वो चीज उस गति में नहीं आ पाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद फिर बेसिक डीआई। 10th डे पे आपको बेसिक डीआई करना है। बेसिक डीआई में टेबल वाला, बार वाला, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, मिक्स ग्राफ, समझ रहे हो। ये पढ़िए आप। कैसलेट, अर्थमेटिक, यहां पे डीआई मैंने नहीं दिया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। बेसिक डीआई जो इन कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है, जिसमें परसेंटेज का यूज होता है, रेशियो का यूज होता है, नॉर्मल कैलकुलेशन का यूज होता है, वो वाले डीआई प्लस क्विज, ठीक है। उसके बाद 11th डे पे आपको पार्टनरशिप और एजीज, और उसके साथ क्विज। एक बात ध्यान रखिए, यहां पे जब भी कोई अर्थमेटिक का टॉपिक पढ़ो ना, जैसे पार्टनरशिप एजीज पढ़ा हमने, तो एक एक 2 डीआई जरूर प्रैक्टिस करना इन पे। जैसे अगर आपने 25 क्वेश्चन किए तो 20 नॉर्मल क्वेश्चन कर लो, 5 क्वेश्चन डीआई पे बेस्ड कर लो इस पर्टिकुलर टॉपिक से। अर्थमेटिक डीआई साथ के साथ कंप्लीट होता चलेगा आपका, ठीक है। और जो अर्थमेटिक डीआई की खास बात ये होगी, जब आप डीआई सोल्व करोगे किसी भी टॉपिक का, तो बेसिक कंसेप्ट को बहुत शानदार तरीके से रिवाइज कर देगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट डे पे 12th पे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, और साथ में क्विज करिए। ये मत सोचो कि प्रॉफिट एंड लॉस में यार हमें 50 टाइप के क्वेश्चन करने हैं, नहीं करने इतने टाइप के। बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर हो, 2-3 डीआई सोल्व करो उस पे, और नॉर्मल आपको पता हो कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के रिलेशन पे क्या बन सकता है, एमआरपी डिस्काउंट के रिलेशन पे क्या बन सकता है। बहुत मुश्किल नहीं पूछेगा प्री में, हल्के लेवल का ही आएगा, बट आपको अच्छे से कर लेना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट डे पे फिर सिंपल इंटरेस्ट और क्विज, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और क्विज। ध्यान रखना, एक एक डीआई, 2-2 डीआई जरूर सोल्व करना इन पे बेस, साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है। तो 15th डे पे फिर आप अपना रिवीजन करिए, जो ये टॉपिक आपने यहां से पढ़े हैं सब पे 15-15, 20-20 क्वेश्चन इस डे पे आपको लगाने हैं। नेक्स्ट 16 डे पे आपको एवरेज प्लस क्विज, मिक्सचर आपको 17th डे पे पढ़ना है। फिर टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, दोनों को एक ही दिन ले लिया है मैंने, क्योंकि सेम ही कंसेप्ट होता है। 18 डे पे आपको पढ़ना है। याद रखना, डीआई मत भूलना। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं डीआई, यार मेरी कमांड अच्छी है अगर क्वांट पे, तो वो डीआई उसमें एक बड़ा रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि अगर डीआई करें ना, जैसे एक सपोज टाइम एंड बेस पे डीआई है, टाइम एंड डिस्टेंस पे, तो टाइम एंड डिस्टेंस पे डीआई होगा तो उसमें स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है, रिलेटिव स्पीड, ये सब चीजें यूज हो जाती हैं, और वो फिर कंसेप्ट को रिवाइज करने में बढ़िया आरामदायक हमारे लिए एक सुविधा हो जाती है, सारी चीजें कवर होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको 19 डे पे टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस में नॉर्मल टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन का कंसेप्ट, बोट का कंसेप्ट, वो सब पता हो, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ये सारी चीजें। और फिर 20th डे पे आपको रिवीजन करना है, ठीक है। मतलब बीच में यहां तक मैंने कोई सेक्शनल टेस्ट या आपको कोई फुल लेंथ टेस्ट देने को नहीं बोला, उससे डिमोटिवेट हो जाओगे यार। आप फुल लेंथ टेस्ट देने बैठ गए, दूसरे दिन नंबर आए 25, क्या फायदा उसका, डिमोटिवेट हो गए। पहले पढ़ लो ना, फुल लेंथ टेस्ट देने का भी टाइम आएगा, बट पहले इसको अच्छे से कवर करो, ठीक है। उसके बाद फिर 21st डे पे आ जाइए, तो यहां पे आपको मिक्स डीआई प्लस क्विज। मिक्स डीआई
मतलब लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ये वो सारा पूरा, और जिसपे एक साथ चीजें देके पूछ लेता है वो। फिर 22nd डे पे आपको अर्थमेटिक डीआई और कैलकुलेट डीआई और उन पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है। यहां भी आपका अर्थमेटिक डीआई चल रहा था, बट यहां एक प्रॉपर डे दोगे तो इस सारे को रिवाइज करने में मदद मिलेगी, और जितना रिवीजन होगा, जितनी प्रैक्टिस होगी, वही शानदार आपके लिए। फिर प्रोबेबिलिटी से प्री में ना पूछे, मेंस में पूछ लेता है, कोई वो नहीं है, एक आध क्वेश्चन आ भी जाता है तो कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा दोहराइएगा, एक दिन दे दीजिए हमने। फिर मेंसुरेशन को एक दिन दिया हमने यहाँ 24 डे, 2D 3D नॉर्मल फॉर्मूले, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्कल का, ट्रायंगल कितने तरह की होती हैं, ट्रायंगल के का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये वो सब, और क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर और कोन, सिलेंडर, इन सब के वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये थोड़ा से फॉर्मूले दोहरा लेना और कुछ क्वेश्चन इस पे सोल्व कर लेना यहाँ पे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट 3 और 11, जो नेक्स्ट 10-11 डेज होंगे वो सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी आपकी। आपको क्या करना है, जैसे डे 25 पे एक आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, फिर एक सेक्शनल टेस्ट देना है। मतलब एक सेक्शनल टेस्ट के अंदर 40 क्वेश्चन है, कोशिश करो 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाए। फिर दूसरे वाला 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाए। और यहां से ये देखना आपकी वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कौन से क्वेश्चंस बार बार फंस रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लो कंसेप्ट को, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि सेक्शनल टेस्ट दिया उसके बाद एनालाइज ही नहीं किया, उसका कोई फायदा नहीं है। कोई भी टेस्ट दो, चाहे 2 टेस्ट कम देना, पर उसको एनालाइज जरूर करना भाई, ठीक है ना। उसको बिना एनालाइज किए आपको स्ट्रॉन्ग जो वीक पॉइंट है वो गलतियां, तो गलतियां ही रहेंगी, फिर उनको इंप्रूव कैसे करोगे, समझ रहे हो ना। फिर नेक्स्ट डे पे 2 सेक्शनल टेस्ट देने हैं आपको, फिर 2 सेक्शनल टेस्ट देने हैं आपको, फिर यहां से आपके फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हमने दूसरे जो सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी है, रीजनिंग और इंग्लिश, उनके साथ मैच किया है पूरा का पूरा, ठीक है। अब यकीन मानो इतना सब करने के बाद जब आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे ना, इतना मजा आएगा आपको, एक अलग लेवल पे आपकी एनर्जी होगी, ठीक है, कि चीजें देखो कैसे झटाझट सोल्व हो रही हैं, ठीक है। चलो फिर यहां एक सेक्शनल टेस्ट प्लस FLT, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट। आप ये मत सोचो कि उस दिन हमें दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, वो स्ट्रेटेजी हमने ऐसी ही बनाई है, वो इनके साथ मैच कर रही है। उस दिन सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, अलग अलग तीनों सब्जेक्ट के एक सेक्शनल टेस्ट, एक फुल लेंथ टेस्ट, ऐसे करके चलेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट फिर डे पे सेक्शनल टेस्ट देना है एक, और एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। फिर नेक्स्ट डे पे एक सेक्शनल टेस्ट, फिर फुल लेंथ टेस्ट, फिर एक सेक्शनल टेस्ट, फिर फुल लेंथ टेस्ट, और फिर 2 फुल लेंथ टेस्ट आपको 3 दिन तक देने हैं, ठीक है। फिर ये 2 फुल लेंथ टेस्ट ही, आप ये मत सोचो कि फिर मुझे रीजनिंग और इंग्लिश भी पढ़नी है, नहीं, 2 फुल लेंथ टेस्ट ही देने, एक सुबह दो, एक शाम को दो, बीच में थोड़ा बहुत रिवाइज करो, टेस्ट को एनालाइज करो, चिल करो। अब आपने इतना पढ़ लिया है कि आप एग्जाम में बहुत जबरदस्त परफॉर्म करोगे, ठीक है ना। चलो उसके बाद फिर लास्ट 35th डे या 1-2 दिन और बचता है, तो उस पर जस्ट कंसेप्ट को रिवाइज करो। कोई मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आखिरी के 2-3 दिन कभी मॉक टेस्ट मत दो, ठीक है ना। जस्ट चिल करो, एंजॉय करो। चिल का मतलब ये है कि मतलब दिमाग पे ज्यादा बर्डन मत लो कि अभी तक तो मेरा कुछ नहीं हुआ। अरे आपने अगर इतना कर लिया ना, तो मतलब आप बहुत दुनिया से आगे हो, समझ रहे हो। एंजॉय करो, आराम से खाओ पियो, अच्छी नींद लो, ज्यादा बर्डन मत डालो दिमाग पे, आप 100% दोगे, श्योर है, ठीक है। तो ये आपकी क्वांट की स्ट्रेटेजी है पूरी 35 दिन की, ठीक है भाई। चलो अब रीजनिंग के लिए भी सेम है। मॉर्निंग का टाइम आपका क्वांट का था, तो इवनिंग में आपको टाइम रीजनिंग के लिए निकालना है। मोस्टली बच्चों की अच्छी होती है, ऐसा मानते हैं। अगर क्वांट रीजनिंग बोला ना कि रीजनिंग तो मेरी बहुत अच्छी है सर, क्वांट में दिक्कत आती है, तो यहां भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने फिर से 2 स्लॉट बना दिए यहाँ 2 to 3 आवर्स में। मतलब जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है 1.5 से 2 घंटा देना है, जिन लोगों ने आज तक कुछ नहीं पढ़ा 3 घंटे देने पड़ेंगे, तभी जाकर के उसमें कंपीट कर पाओगे। जो जितनी कट ऑफ जाती है 90+ तक चली जा रही है प्रीलिम्स की किसी किसी जोन की, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो यहां से भी 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं भाई। तो आ जाओ, ये पहले डे 1 से आपका स्टार्ट होगा अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज नॉर्मली आप लोग पढ़ते नहीं हो, बट बहुत यूज होती है। जैसे क्वांट के अंदर टेबल, स्क्वायर, क्यूब ये बेस होता है ना, ऐसे यहां पे अल्फाबेटिकल सीरीज बेस है, ठीक है। जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, दोनों में क्या फर्क है, यहां सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट ABCD EFY Z, इन सब की प्लेस वैल्यू, कैसे सीरीज रिवर्स होती है, किसकी प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर क्या होते हैं, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए। फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और इसमें क्या डिफरेंस है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या आ जाएगा आपका, ऐसी सीरीज जिसमें नंबर भी यूज होते हैं, सिंबल भी यूज होते हैं और अल्फाबेट्स भी यूज होते हैं। वर्ड फॉर्मेशन, इन दोनों से आप 17-19 का पेपर उठा के देख लो। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहा 2019 का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्री और मेंस का पेपर आपको मिल जाएगा वहां से, ठीक है। तो यहां से आपको फिर क्या मिलेगा भाई, वर्ड फॉर्मेशन, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, 9 से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है परी में, और मेंस में भी 4-5 क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो चीजें आप यहां सीखोगे ना वही सेम कंसेप्ट यहां यूज होंगे, बिल्कुल समझ रहे हो। उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट, आप कहोगे इसके क्वेश्चन तो कभी देखने को नहीं मिले हमें, परी में तो आए नहीं आते, परी में मेंस में पूछ लेता है कई बार, ठीक है। और लेकिन इन सबका जो कंसेप्ट है वो एक है, जो चीज आप यहां सीखोगे वही यहां अप्लाई होगी, वही यहां अप्लाई होगी, वही इन दोनों को आप यहां अप्लाई करोगे, यहां अप्लाई करोगे, सेम लॉजिक बनते हैं, ठीक है। फिर 5th डे पे आपको इनको रिवाइज करना है, इन सबको अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इनइक्वालिटी, ज्यादा कुछ नहीं है इनइक्वालिटी में, बेसिक चीजें आपको पता हो, साइंस की समझो, ग्रेटर क्या होता है, लेस क्या होता है। लेकिन जो चिंता का विषय है वो ये है कि बच्चे पॉसिबिलिटीज में गलती करते हैं। जैसे अगर लेस देन इक्वल दे रखा है तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, कभी 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर साइन अपोजिट आ जाएंगे, ब्लॉक का केस आ गया इस तरीके से, तो 3 पॉसिबिलिटी होती है उसके अंदर। तो यहां गड़बड़ मत करना, वो ध्यान रखना, इसलिए रिवाइज करना जरूरी है। ये अहम भी मार जाता है कि इसको तो मैं चुटकियों में सोल्व कर लूंगा, ऐसा तो रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस पे थोड़ा फोकस करिएगा, अपना अहम बाद में यूज करिए कभी किसी जगह पे जब मौका मिलेगा जिंदगी में, बट यहां नहीं। उसके बाद रैंकिंग, सेम कंसेप्ट है रैंकिंग में भी, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रैंकिंग होती है उसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो आप पढ़ लेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो एक ही इंफॉर्मेशन से 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। फिर नेक्स्ट डे इन दोनों चैप्टर्स को यहाँ रिवाइज करिएगा। फिर एक पूरा दिन सिलोक्स को देना है और नेक्स्ट डे इसको रिवाइज करना है। सिलोक्स में ध्यान रखिएगा, अगर प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे तो हल्के वर्ड यूज हुए हैं, ऑल, नो, सम नोट, लेकिन आजकल ओनली ए फ्यू, ओनली 2 से 2.5 साल बाद पेपर हो रहा है आपका, तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि लेवल डेफिनेटली चेंज होगा। कुछ चीजें नई आएंगी जो पहले वाले पेपर्स में नहीं थी, प्रीवियस ईयर पेपर्स में, क्योंकि समय के साथ लेवल तो बढ़ता ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा एक आई आपको रखनी है न्यू पैटर्न पे, जब भी किसी चैप्टर को पढ़े तो देखें उसमें कि कैसे कैसे नए वर्ड यूज हो रहे हैं, उनको सीखें, ठीक है। नेक्स्ट डे पे आपको ब्लड रिलेशन प्लस में प्रैक्टिस, फैमिली ट्री बनाना सीखो, देखो कैसे बनाते हैं। फिर डायरेक्शन सेंस और उसकी क्विज, फिर एक दिन इनको रिवाइज करना दोनों चैप्टर्स को, ठीक है। फिर यहां पे मैंने सीटिंग अरेंजमेंट को 2 दिन दिए और प्लस 3rd डे इसकी रिवीजन का होगा, 3 दिन सीटिंग अरेंजमेंट। बोर तो नहीं हो जाओगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार, बोर नहीं होगे। सीटिंग अरेंजमेंट देखो, एक तो पहले रो बेस्ड है, सर्कल बेस्ड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, हर टाइप की। आजकल सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन पे पूछ रहा है, डबल रो दे रहा है, सर्कल में भी कुछ इनसाइड कुछ आउटसाइड, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ ना, और सीखो कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप आधे घंटे में सोल्व कर लेंगे एक अरेंजमेंट को, 3-4 मिनट है मैक्सिमम, 3 मिनट होंगे, तो कैसे सोल्व करोगे घर पे? जब तक प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तब तक नहीं बनेगी। फिर पजल को भी मैंने 2 दिन दिए और प्लस 3rd डे रिवीजन के लिए। पजल भी चाहे मंथ वाली है, फ्लोर वाली है, आजकल फ्लैट वाली पूछ रहा है, ठीक है। हायरार्की बेस्ड पजल आती है आजकल एग्जाम के अंदर, और ब्लड रिलेशन में बेस्ड हो सकती है, डायरेक्शन में बेस्ड हो सकती है, वो सारी आप प्रैक्टिस करिए। डाटा सफिशिएंसी परी में बहुत कम चांसेस है, नहीं पूछेगा, बट रिवीजन हो जाएगा। डाटा सफिशिएंसी क्या होती है? इन सभी चैप्टर्स का रिवीजन ही तो है, इसको भी टाइम देना है एक दिन, ठीक है। उसके बाद फिर ज्यादा टॉपिक नहीं थे आपके, तो यहां से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। फिर 20 डेज दो, फिर लास्ट के 15-20 डेज आपको पूरा प्रैक्टिस पे जाना है। पहले दिन सेक्शनल टेस्ट प्लस कुछ क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के, फिर 22nd डे पे सेक्शनल टेस्ट, कुछ क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के। सीटिंग अरेंजमेंट पजल काफी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बार बार इनको बोल रहा हूं कि रिवाइज करना आप। फिर सेक्शनल टेस्ट 3, फिर पजल के कुछ क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट 4, फिर पजल, फिर सेक्शनल टेस्ट 5 देना। नेक्स्ट डे पे सिलोक्स की प्रैक्टिस करना। 1 घंटे में सेक्शनल टेस्ट खत्म हो जाएगा, 1 घंटा सिलोक्स के 20, 30, 40, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिर सेक्शनल टेस्ट 6, फिर इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन करो। फिर 7 के साथ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मतलब पिछले वाला सारा फिर से रिवाइज हो गया, ठीक है। फिर सेक्शनल टेस्ट 8 और फिर फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है। मैंने कहा था कि फुल लेंथ टेस्ट को हमने सभी सब्जेक्ट के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाया, ऐसा ना हो कि क्वांट में तो 28 डे पे दे रहा हूं मैं और रीजनिंग पे कहीं और, ऐसा नहीं होगा। फुल लेंथ टेस्ट मतलब सारे सब्जेक्ट को मिलाकर के एक टेस्ट बनेगा, तो वो उसी डेट पे है। फिर सेक्शनल टेस्ट 9, फुल लेंथ टेस्ट 2 देना आपको, एक सेक्शनल टेस्ट देना है, फिर आपको एक फुल लेंथ टेस्ट देना है, ठीक है। फिर एक फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, फिर ये लास्ट के दिन आपको ये रिवीजन ये सब छोड़ के 2-3 दिन आपको ये क्या देना है? फुल लेंथ टेस्ट देने। फिर एक डे आपके चिल करने के लिए, और उसके बाद 2 दिन और बचेंगे, 36, 37, 38 डेज भी, ठीक है। तो आराम से खाइए पिए बढ़िया, टेंशन मत लीजिए। अगर आपने इतना सब किया है ना, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मतलब आप अपना 100% दे पाओगे अगर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाओगे तो, ठीक है। रिलैक्स हो सकते हो आप। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी थी आपकी रीजनिंग वाले पार्ट की, ठीक है। तो 1.5 से 2 घंटा जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो बिल्कुल फ्रेशर है 2 से 3 घंटे इस सब्जेक्ट को आप जरूर दीजिएगा, ठीक है।
ठीक है भाई। चलो अब एक सवाल ये भी आ रहा होगा आप सबके मन में कि स्टार्ट कहां से करें, कैसे पढ़ें, कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास, या कैसे पढ़ना चाहिए। तो हाउ टू कवर न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग। सबसे पहले तो बेसिक से स्टार्ट करना। अगर मैंने कोई भी चैप्टर के लिए आपको कोई दिन डिसाइड किया है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन उठाए और सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, नहीं सोल्व होंगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है उसका। पहले बेसिक क्लियर कर लो, पढ़ लो, देख लो। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ रहे हो तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद हो हमें, इनइक्वालिटी पढ़ रहे हो तो पता हो साइन कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी। सिलोक्स पढ़ रहे हो तो देखो कि डायग्राम से कैसे बनेंगे, 150 मेथड में क्या यूज होता है। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है तो पहले थोड़ा पता तो हो कि स्टार्ट कहां से होगा क्वेश्चन, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है, नंबर ऑफ टाइप्स पे मत जाओ। बहुत मुश्किल पेपर नहीं होता फेज 1 वाला, प्रीलिम्स वाला आसान ही होता है, तभी कट ऑफ इतनी जाती है। मुश्किल आया तो कट ऑफ भी नीचे आ जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना। एट द लास्ट, प्रैक्टिस इज द ओनली की। इस एग्जाम का एक ही जो सोल्यूशन है निकालने का, जो बच्चा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसके सफलता के चांसेस उतने ज्यादा है। ठीक है भाई। चलो अब कुछ सोर्सेज जो आप लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो उनके लिए कुछ सोर्सेज हैं। आप क्वांट के लिए ये दो बुक पढ़ सकते हैं और रीजनिंग आप यहां से पढ़ सकते हो। तो ये आपके क्वांट और रीजनिंग के लिए बुक्स हैं, जो भी प्रैक्टिस करनी है आपको, जो भी कंसेप्ट क्लियर करना है, जो भी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बेस्ट सोर्स और मैं यहां पे जोड़ देता हूं, आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे, इसीलिए एडिटैप ने आपके लिए प्रैक्टिस टू परफेक्ट सिग्मा कोर्स भी लॉन्च किया है। बहुत जो जेन्युइन प्राइस है इसका, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम प्राइस है, और उस पर भी 30% का ऑफ मिल रहा है आपको। अर्ली बर्ड कोड यूज करना है, 20 फरवरी तक ये कोड वैलिड होगा। इसमें मिलता क्या क्या, ये देखो ना, PYQ मिल गए एनालाइज करने के लिए विद वीडियो सॉल्यूशन, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, 60 लाइव प्रैक्टिस क्लास मिलेंगी, 1-to-1 इंटरेक्शन। जो टॉपिक, जो शेड्यूल मैंने आपको बताया है वो हम क्लास में भी करवाएंगे वैसे ही, समझ रहे हो कि मतलब एक क्लास में आपको एक टॉपिक परसेंटेज है, पूरा बेसिक से एडवांस पढ़ा दिया, फिर आप उस पर जाके सेक्शनल टेस्ट दोगे, क्विज दोगे, और फिर फाइनली फुल लेंथ टेस्ट दोगे। कहां से गड़बड़ रह जाएगी। सेक्शनल टेस्ट कहां से मिलेंगे, ये रहे इसी कोर्स के अंदर 2000 क्वेश्चन बनते थे टोटल। फिर 20 फुल लेंथ टेस्ट, प्री और मेंस दोनों के 10-10 टेस्ट आपको मिल गए। कंप्यूटर नॉलेज में क्विज, नोट्स प्रैक्टिस के लिए और कंसेप्ट नोट्स और वीडियोस, ये सारी चीजें मिल रही है। जर्नल अवेयरनेस में आपका करंट और स्टैटिक वाला पार्ट कवर किया गया। तो प्रैक्टिस पर्पज से इससे बेस्ट चीज आपके लिए नहीं हो सकती, और इससे आपको बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो ये था आपका पूरा क्वांट और रीजनिंग की स्ट्रेटेजी अगले 35-40 डेज के लिए, जितने भी दिन बाकी है, कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नरवीर सर आएंगे और वो आपको बताएंगे इंग्लिश के सेक्शन के बारे में कि उसको किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ओवर टू नरवीर सर। Thank you, sir. Hello, everyone, and welcome to EduTap. So, guys, finally the notifications for RBI assistant are out, and you know that there are 950 posts this time. So, this is a huge number in itself, and guys, this should be your calling for this year, that I will definitely prepare for this exam. Anybody who's preparing out there for IBPS or any banking exam should apply for this post, first of all. Second, check your eligibility, check all the details that have been shared with you in the previous video by Vishnu sir regarding the eligibility and the criteria of appearing in this exam. So number one is that. Now in this session, Vishnu sir already told you the 35-day strategy for quants and reasoning. Now I will be discussing with you what should be your strategy for the next 35 days or 37 days for that matter, for your final day of your exam. So as Mr. Vishnu told you that the level of questions in phase 1 in prelims is not very difficult. See, that is why the cutoff is usually seen to be very, very high, beyond 85 or beyond 90 sometimes out of 100, right? But the point is, the notification for RBI assistant, it's not regularly given out by RBI. The last notification, the last exam that was conducted, that was in the year 2019, and this is 2022. So it's almost 3 years this after which this notification has come out. So you should definitely try for this exam. Now let's discuss the strategy for the next 35 days. I'll be discussing the strategy for all the topics with you on a day-to-day basis, so that you will be able to execute and implement it in your next 1 month, or give or take 35-37 days.
And guys, if you're fresher, if you're starting right now, you should at least spend 2 hours for every subject every day. But if you've already been preparing for any of these exams, I think you should spend 1 or 1.5 hours for every subject, for each subject every day. So let's look at the strategy and what are the important points, what are the important verticals of this particular section for English in this exam. So there will be 100 questions and you will have 60 minutes. And there will be 3 sections: quants, reasoning, and English. So there are 35 questions for quants, there are 35 questions for reasoning, and then there are 30 questions for English. And there will be subjective timing, 20 minutes each for every section. So this is basically like any other banking prelims exam that you face. And so if you've been preparing for banking exams, this is your cup of tea, right? So let's begin, guys. So basically in phase 1, they'll be focusing on 3 verticals, 3 important verticals. First one being grammar. Grammar is obviously asked in every paper, whichever you attempt or whichever you appear for. So there will be questions on error detection, sentence improvement based questions, and grammar is obviously very important to understand the basics of your sentence structuring, right? Second vertical is your vocabulary, where you will be asked questions on synonyms, antonyms, and word rearrangement. So you should have a decent command of vocabulary for this exam. And third is your comprehension ability, which includes your parajumbles, cloze test, as well as reading comprehension based questions. So you should be ready with your comprehension skills, so that you are able to execute and efficiently solve questions and accurately give your answers in the exam. Right, as we've told you, the cutoff for prelims is usually very, very high, beyond 85 or beyond 90. So there is no room for error in this exam. So you cannot take chances, right? So don't attempt questions which you are not sure about. But that should not be the case when you have prepared well, right? So in grammar, they will be evaluating, or they will be checking your concept clarity, how well versed you are with the concepts of grammar. Then vocabulary, you need to memorize the words, you need to remember good vocabulary words. And then in your comprehension ability, they'll be testing on your efficiency and accuracy, right? So these are the requirements of these 3 verticals for this exam. Now for English, you need 2 to 3 hours every day. If you are starting right now for this paper, you need to understand what level of questions you face, what type of questions you may face there, and how to prepare for those questions. So let's discuss a day-by-day plan for RBI assistant for the next 35 or 37 days, so that you can implement and execute it well. So let's start, guys. First day, you should start with grammar, because that is the basics of your language. So first day, you should start with subject verb agreement, and then you should take a quiz on that topic, so that you know what you've learned and what subject verb agreement entails into it. Followed by nouns and pronouns on the same day, because they're related topics and they're easy topics to cover. So nouns and pronouns can be covered in one day, and then you should take a quiz after that. Then third is your tenses. So after that, you should follow your tenses, because almost I can say 30 to 40% of questions that I've seen in the previous year exams are basically based on either tenses or subject verb agreement, or combination of both. So these 3 topics are very important to get you into the habit of grammar and concept knowledge and everything. After you've done these 3 topics, 4th day, just spend it for your revision, revise all the topics, understand, then take a quiz, so that you understand that whatever you've learned, it helps you in the actual final day on your exam day. Then on the 5th day, start with advanced verbs. They're very important, where you learn gerunds, infinitives, right? Bare infinitives, and where do we use them, where we do not use them. So that is called advanced verb, and which is very important topic in itself. Then you should follow by conditional sentences. You do face a few questions on conditional sentences these days. So you should be well versed with the concepts of conditional sentences. What is followed by if? If you had done this, you would not have faced this situation. So if you had plus V3 is followed by subject plus would have plus V3. So if you remember such rules, if you have that concept clarity, you will be able to execute well. If I were a billionaire, I would have bought this house. So if I were, how is it possible? It's possible in conditional sentences. So you should know all that. Right, then after these 2 topics, spend time for revision, so that you can revise these topics easily and you can cover up everything. Now revision is basically for all the topics that you have already covered, not just these 2 topics.
Whenever the day is given for revision, you should understand that you have to revise all the topics again, right? After that, you can start with your preposition and complex preposition. It's a huge chapter, but easy to understand, easy to execute and implement, right? Then revision again. After that, adjectives and adverbs, they are correlated to each other, so you should go for these two topics after that, and you should be able to understand how questions are being framed on these two topics, how questions are framed on adjectives, 3 degrees of adjectives, right? Tall, taller, tallest. So positive, comparative, superlative. What are the rules, concepts behind certain exceptions, like he is senior not than me, he is senior to me, right? So why senior to? So you should know that concept behind the logic. After that, spend a day for revision. Then conjunctions, articles, very important topic for your exam. They should be taken care of, because you very commonly face exams on conjunctions specifically, because I've seen questions, they'll be giving you 3 sentences, and they'll be giving you 2 conjunctions, and they'll ask you which of these 2 conjunctions are applicable to connect these 3 sentences coherently and logically. So, and your options will be only 1, only 2, both A and B, neither A and B, or none of these. So that's the type of questions you may face in this exam. Followed by, guys, intensifier, determiners, and phrasal verbs. Now these are important topics, because phrasal verbs is very commonly asked in your exam. Intensifier, determiners are asked if they want to make the paper a bit tricky. So do cover these topics. So that is your strategy for the first 20 days. Okay, including 1, 2, 3, 4, 5, 6 days of revision and 14 days of covering your grammar. So in 2 weeks, you can easily cover all the topics of your grammar, and you can be ready with the conceptual knowledge of your grammatical section. After that, from the 3rd week, 21st day, we should start with your vocabulary part. That includes synonym, antonym, then word rearrangement. So that 1 week should be 3 or 4 days should be given to your understanding of vocabulary, and you should spend some time into reading as well. Now synonyms, antonyms on day 21, antonyms on day 22, and then word rearrangement based quiz and questions on day 23. Then you should spend a day for revision of everything that you've already covered. After that, you come to your comprehension part, where you include cloze test, parajumbles, and reading comprehension. You should know the tricks of all these. You cannot cover them in 1 day, but at least you should know the basics and the tricks and tips required to solve such questions. Like parajumbles or cloze test, what do you need to understand to solve a question based on cloze test or parajumble for that matter, and how to practice reading comprehension based questions. So these 3 should be covered coherently in the first 3 days, and then comes the part where in the 4th week you start your rigorous practice session. So from 4th week, that is day 28, you should start with sectional test as well as full length test 1. So in the morning, take sectional test, and in the evening, take a full length test, so that you get into the habit of solving and setting all the questions and solving them in 60 minutes. Followed by sectional test 2, full length test 2, sectional test 3, full length test 3, section test 4, full length test 4, then followed through 5, 6, 7, 8, and 9 and 10. So by the 37th day, you will be ready with 10 sectional tests, 10 full length tests, plus everything that you are going to face in the exam. So if you actually spend each and every day following this pattern, following this strategy, I think you will be able to solve and crack this paper with very good marks. So guys, I'm not saying this out of the blue. We have prepared it very carefully. We have prepared this chart very carefully, this strategy very carefully for you, so that if somebody even starts today itself, he will or she will be able to execute it in the actual paper. And this should be your strategy, spending 1.5 hours, 2 hours every day to prepare for each subject. So if you spend 5-6 hours every day, I think you can and you will be able to crack phase 1. But obviously you need intent, you need the strength, you need the hard work, and you need the perseverance and patience, right? So that is a must for this exam. And be positive. Don't think that there are only 35 days. 35 days, can move mountains, guys. So keeping that in mind, that is my strategy for the next 35 days. And we have provided you these sectional tests and full length tests in your Sigma to Perfection course, which Vishnu sir already told you about, and you can enroll in that course. It's very cost economical. And we are also offering 30% discount up to 20th of February, right? So I think there cannot be a better time to execute and start your course and start practicing.
right? So that was my strategy for 35 days of this session, of this subject. Now, how to cover the content for English, guys? Now, all the theories are important, all the concepts are important. You must and you should remember the concepts and the theories of your grammar. They will definitely test you on the basis of your concepts and your theories on the exam day. Then stress on key concepts and lesser known rules. There are certain rules which are lesser known to students, which we do not use or execute in our day-to-day life. So those questions are very important because they focus on such questions to trick you in the exam, right? Just to basically just to give you some tricky parts, some tricky questions, so that you may make a mistake in the exam. So focus on concepts, focus on key concepts and your theories, and then focus on lesser known rules. Now after that, mock questions and PYQs are very important because they will give you an idea of what level of questions you may face in the exam out there, right? So these are the key points to remember while you're preparing for this section. Now guys, what are the books and sources that you should look up to? Now for English, if you're preparing on your own, if you need some source to cover your let's say your concepts or your theories, or if you're asking me, sir, which book to follow to cover the grammatical rules, so Renan Martin on Lucents, you can choose either of these two books. They are good books and you can follow them for your grammatical section. Then second, for vocabulary, you can start with Word Power Made Easy by Norman Lewis, or if it's a huge book for that matter, if you do not have ample time, you can just start with some vocabulary section that we have provided you in the vocabulary part of your full length test and sectional test. That will also help you, but you can start with that. In the meantime, you will definitely learn something. That is for your vocabulary. And for reading comprehension, now this is very important, guys. Newspaper reading and editorial reading, guys. If you start today, if you read one editorial every day, that will increase your reading comprehension speed. It will help you with your comprehension ability itself, and it will give you a lot of insight into what type of passages you may face. So get into the habit of reading newspapers. They definitely are going to help you in the exam. And last but not the least, PYQs, practice tests and mock tests are of the utmost important, guys. In next 35 days, you cannot basically change everything inside you, but what you can do is you can practice a lot, and practice is the key. So if you practice every day, if you solve 10, 20, 50 questions every day, you will get a command over the concepts. You will learn from your mistakes, and the more mistakes you make, the more you learn and the better your outcome will be, right? So that was about your English strategy. Now, as told to you earlier as well, we have launched an RBI Assistant 2021 Practice to Perfect Sigma course. And guys, in this course, we are providing you all the previous year questions with video solutions for the same, right? Along with that, we are providing you 60 live practice classes. So we'll be discussing these concepts, these theories, these questions with you on one-to-one basis. There will be 60 live sessions to take your queries, to help you with your concepts, and with your any doubt or for any query, you can ask us right there. Beyond that, we are providing you 50 sectional tests, which are very important, based on your sections, so that you can cover each and every part carefully. Then 20 full length tests, 10 for prelims and 10 for mains. So they are really going to be effective, and they are prepared on the basis of your exam level. So they will be really helpful for your preparation, guys. Now beyond that, you are provided PDFs, handouts, notes for your computer knowledge, plus there are classes for your computer knowledge as well. Similarly, you are provided updated general awareness content in this. And guys, we are offering 30% discount on this course as of now, and this discount is valid only till 20th of February. So don't wait up. If you are preparing for this exam, if you've made up your mind to appear in this exam, take up this course, start your practice today, so that you are able to execute it on the final day. Right. So guys, I hope in this session we have elaboratively covered each and every topic, each and every aspect of your preparation strategy for the next 35 or 37 days. And I hope we are able to help you out in your journey, and we are able to solve your queries. We are able to support you or provide you that mentorship that we intend to. Right, guys? Now, if you wish to contact us for any of our queries or any of our courses, you can call us on this number during the office hours, 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. This is our website, guys, www.edutab.co.in, and the links for
most of our courses have been provided in the description of the video. You can go and check out our courses. They're really effective, and our numbers speak for themselves. So guys, we intend to provide you the support, the necessary support, the practice, the practice test, the sectional test, so that you can build up on your strategy and you can do really well in this paper. So guys, that was it for your phase 1 preparation and the strategy for the next 35-37 days. And again, before we finish the session, I wish you all the very best for your journey. I hope it turns out to be fruitful, and let us help you in this journey so that we can be your mentors and we can be we can guide you in the right direction so that you are able to execute well in this paper. So having said that, I'll take your leave for today, guys. And again, thank you so much for your precious time. Stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you guys.